दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ की तैयारी समय से शुरू कर दी जाए तो आपकी आधी जीत तो वहीं हो जाती है। आप लाखों लोगों से पहले ही आगे निकल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीयूईटी 2026 एग्ज़ाम की और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे तैयारी करें, जीएटी एग्ज़ाम क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी यहाँ पर नए हैं, मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपका सबसे बड़ा साथी ये चैनल रहने वाला है। तो दोस्तों, इस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। पहले आपको जहाँ पर देश की प्रतिष्ठित और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए 12th क्लास में 99, 98 इतने परसेंटेज लाने पड़ते थे, तब जाके आपका एडमिशन जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में, जैसे कि डीयू, बीएचयू, एयू, एएमयू, जेएमआई यहाँ पर होता था। लेकिन उसके बाद में 2022 से सीयूईटी एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कराया एनटीए ने, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बाद में वो बच्चा जो 12th में 50-60% से भी पास हो रहा है और उसके बाद वो सीयूटी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो बहुत ही कम फीस में एक सरकारी कॉलेज से अच्छे कॉलेज में पढ़ पा रहा है और अपना एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर पा रहा है और बहुत अच्छी तरह से अपने करियर को एक्सप्लोर कर पा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीयूटी के बारे में भी बात करेंगे और बेसिकली जीएटी क्या होता है, किसको देना होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट जीएटी 2026। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सीयूईटी एग्जाम के अंदर जब आप बैठते हैं तो आपको यहाँ पे 3 सेक्शंस मिलते हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 1 आप लोगों का होता है लैंग्वेज। इसमें आप लोगों को 13 लैंग्वेजेस मिलती है, जहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, हिंदी, इंग्लिश वगैरह वगैरह आप लोगों को अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 जो होता है बच्चों, वो आप लोगों का होता है डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स जो भी आपके पास 12th में थे, है ना, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे थे वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जिनके अंदर से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स लेने हैं। अमूमन जो 12th में अपने पढ़े होते हैं उसी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। सेक्शन 3 का मतलब हो जाता है जीएटी, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि ये नया होता है उनके लिए और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये ऑलमोस्ट कंपलसरी कर दिया गया है, तो आपको इसे पढ़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शंस की देखूँ, एग्जाम सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो मैक्सिमम जो है आप लोग यहाँ पे 5 सब्जेक्ट ले लेते हो। और अभी तक बच्चों को पता नहीं होता है, लास्ट तक भी पता नहीं होता है कि हमें सीयूटी के फॉर्म में या हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, हमें क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, हम कितनी लैंग्वेज लें, कितने डोमेन लें, जीएटी को पढ़ें या नहीं पढ़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट के लिए मैं आपको अंतिम में बताऊंगा कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बता दो सर जो हम लोग पढ़ें और उससे हमारे सिलेक्शन के और हमारे एडमिशन के चांसेस जो है वो 99.99% हो जाए। तो ऐसा एक ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जीएटी एग्जाम के बारे में। सबसे पहली चीज तो बच्चे ये जानना चाहते हैं, इज जीएटी एग्जाम मैंडेटरी फॉर ऑल? क्या ये सबको एग्जाम देना ही पड़ता है सीयूटी पढ़ने वालों? तो इसका आंसर है नो, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। बेटा, आप लोगों का जो जीएटी एग्जाम है ये कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ कोर्सेज के लिए जरूरी होता है और कुछ में इसको जरूरी नहीं माना गया है। ये डिपेंड करता है, जैसे आप कोई एक कोर्स कर रहे हो, एक कोर्स की एलिजिबिलिटी किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जीएटी मांग रहा है, दूसरे में नहीं मांग रहा है। जैसे आप बीएचयू में ऑलमोस्ट कोई भी कोर्स करते हो, कोई भी बीए प्रोग्राम करते हो, कोई भी आप लोग वहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम करते हो या बीकॉम ऑनर्स करते हो, तो वहाँ पे जीएटी कंपलसरी है, तो बीएचयू के ऑलमोस्ट कोर्सेज के अंदर। ठीक है, ऐसे अगर बात करें जेएनयू के अंदर आप लैंग्वेज करते हो या आप डीयू के कुछ कोर्सेज हैं, डीयू में सब जगह नहीं, कुछ कोर्सेज है बीए प्रोग्राम के अंदर या बीकॉम प्रोग्राम के अंदर, या फिर आपका बीटेक आपको करना है, बीबीए करना है, तो वहाँ पे आपका जीएटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। और इसके अलावा आपका एयू है, एएमयू है, जेएमआई, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सर हमें इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो, अगर आप चाहते हो कि आप पहली ही बार में सेलेक्ट हो जाओ, बाई चांस कोई बच्चा ऐसा टारगेट कोर्स और कॉलेज रखता है जिसमें जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाई चांस वहां पे आपका एडमिशन नहीं होता है, तो उसी कोर्स के लिए आप अगर दूसरे अच्छे कॉलेज में, उससे भी अच्छे कॉलेज में जाना चाह रहे होगे, तो आप जा नहीं पाओगे क्योंकि आपने जीएटी को ऑप्ट नहीं किया होगा। सो आई विल रिकमेंड आप लोगों के लिए, आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है, आप लोगों को जीएटी पढ़ना है और आप लोगों को 3 डोमेन्स जो आपने 12th के अंदर पढ़े हैं उसको आप लोग यहाँ पे फोकस करके चलेंगे। सो दिस इज द गोल्डन कॉम्बिनेशन फॉर योर सीयूटी एग्जाम्स। आपको इस कॉम्बिनेशन से 101% एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट जो है आप लोग 12th के साथ साथ में पढ़ते ही हो,
वही चीज़ें होती है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है ना। और उसके अंदर आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सीयूटी एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है, तो उस पर आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपके पास लगभग 1.5-2 महीने का टाइम होता है, तो उस दौरान आप जीएटी को अगर पढ़ना शुरू करोगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे। इस बार लेवल शानदार तरीके से बढ़ा है जीएटी का, ठीक है। तो इसको अभी से शुरुआत करना है, और कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मेजर कोर्सेज के अंदर जहाँ पे जीएटी रिक्वायर्ड है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स कोर्सेज की बात करें, बीबीए, बीएमएस, बीई या बीकॉम प्रोग्राम की बात करें, यहाँ पे आपको जीएटी चाहिए। साइंस कोर्सेज में बीटेक की बात करें, यहाँ पे आपको जीएटी रिक्वायर्ड है। जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं आप लोगों के, जितने भी बीवोक हैं, सबके अंदर आपको जीएटी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम आर्ट्स कोर्सेज की बात करें, बीए जर्नलिज्म, बीए प्रोग्राम, बीए मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इन सब जगहों पर आप लोगों को जीएटी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीएचयू की, तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज, साइंस के कोर्सेज को अगर हम छोड़ दें, तो आप बीकॉम ऑनर करें, बीए ऑनर्स करें, एलएलबी करें, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा डिमांड है बीए एलएलबी की बीएचयू से, और हालांकि बीए और बीकॉम ऑनर्स भी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बीएचयू के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको जीएटी ऑप्ट करना पड़ता है। जेएनयू तो बिना जीएटी के चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लैंग्वेज करने के लिए बेसिकली जाते हैं, मेनली ये लैंग्वेज के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे तो आपको चाहिए। इसके अलावा एयू है ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में, ठीक है ना, एएमयू है, जेएमआई है, तो यहाँ पे बहुत सारे और भी देखो, इसके अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कुल मिला के आपके पास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपके आसपास भी आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं सर लेवल ऑफ जीएटी एग्ज़ाम क्या है। अगर 2022 का लेवल यहाँ था, 23 का यहाँ पे आया, 24 का यहाँ पे आया, और 25 का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गया। आप देख रहे हो ग्राफ कैसे बढ़ा है। तो इसलिए इस चीज़ को अगर आपको कवर अप करना है, हमने क्या करा था इस बार भी इस चीज़ के हिसाब से चीज़ों को कराया था, और जो अब तक का पैटर्न था उसके हिसाब से चीज़ों को पढ़ाया था बच्चों को। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चे इस लेवल को क्रैक कर पाए, क्योंकि उनको पहले से ही बता दिया गया था कि यार लेवल इस बार बढ़ेगा, क्योंकि जीटी को वो जीएटी बना रहा है, और बहुत सारी जगहों पर। अच्छा, काफ़ी सारे डोमेन्स जो है वो 2024 से 25 में रिमूव कर दिए गए थे, है ना। जैसे आपका एलएलबी वाले के अंदर है, लॉ है, लीगल स्टडीज़ है, तो उसको हटाया गया। तो जो भी चीज़ें हटाई गई हैं डोमेन्स में, उनकी जगह पर आप लोगों को जीएटी का पेपर देना पड़ेगा, अगर आप उन डोमेन्स में जाना चाहते हैं जो रिमूव किए गए हैं। अब सर जीएटी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? बेटा जीएटी में पूछता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। सर किसके कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? सबसे बड़ा झोल यहीं किया है एनटीए ने। पहली चीज़ तो देखो, सिलेबस के अंदर खुल के कुछ बताता नहीं है। हम जो पैटर्न चल रहा है उसी के हिसाब से आइडिया लगाते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। मैंने 2022 को पढ़ाया, 23 को पढ़ाया, 24 को पढ़ाया, 25 को पढ़ाया, तो अब आपको पढ़ा लूँगा 26 में। तो सारी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है उससे आपको हेल्प मिलेगी। कुछ कुछ शिफ्ट ऐसी, देखो 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं जीएटी में, 1 घंटा मिलता है हर सब्जेक्ट के अंदर ही, आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ कुछ शिफ्ट ऐसी थी जहाँ पे 40-40 क्वेश्चन तक रीजनिंग में पूछे गए थे, क्वांट में 35-40 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। रीजनिंग में भी ऐसी शिफ्ट थी जहाँ पे 20 से 25 से 30 क्वेश्चन तक आप लोग इस शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार कुछ शिफ्ट के अंदर जीएस भी ज़्यादा देखने को मिली थी। तो आप लोग ये यहाँ पे नहीं कह सकते कि भैया इसको कम इसको ज़्यादा, किसी भी सब्जेक्ट से कुछ कुछ ऐसी शिफ्ट भी थी जहाँ पे क्वांट रीजनिंग से पूरा का पूरा पेपर छपा हुआ है, 50 में से 45 क्वेश्चंस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आपको हर चीज़ पे फोकस करना है। अगर मैं कहूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बच्चे थोड़े से ज़्यादा वो रहते हैं। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा ट्रिकी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हालांकि उसको भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ा ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ता है। सर क्या क्या सिलेबस होता है क्वांट का? जो आपने 10th क्लास तक चीज़ें पढ़ी है ना, वही सिलेबस होता है। बेसिक कैलकुलेशंस आप फास्ट करें, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड। पहले कभी कंपाउंड का क्वेश्चन आता नहीं था, लेकिन अब दे रहा भर भर के। रेशो, प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप टैंक, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेजेस, ये सब पढ़े हुए हैं आपने। एडवांस मैथ्स की बात करें तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, यानी कि मीन, मीडियन और मोड वाला जो आता है उसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन और मोड। उसके बाद अगर बात करें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको क्वांट में देखने को मिलती हैं। लेवल 10th तक का आप इसको कह सकते हो कि वहाँ तक का आपको पूछा जाता है। इसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, अगेन यहाँ से आपको 50 में से 15 से लेके 25-30 क्वेश्चन तक कितने भी दे सकता है, डिपेंड करता है। कैलेंडर्स, क्लॉक,
क्यूब डाइस, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, रैंकिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट, इसके ऊपर बेस्ड होता है लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ये सारे एक ही कॉम्बो के हैं। जैसे परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, है ना, वो सब चीज़ें, तो वैसे ही अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर ये चीज़ें बेस्ड होती हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑर्डर, वेन डायग्राम्स, और कुछ आपके पास में ये आता है काउंटिंग फिगर्स को लेकर के, सिलोगिज्म का चैप्टर, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, सेटिंग अरेंजमेंट्स की चीज़ें आती हैं। नॉन वर्बल एक बड़ा पार्ट कवर करता है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखते हैं और बहुत इजी भी होता है, स्कोरिंग पोर्शन होता है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आपने यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है और मिसलेनियस आता है। सर क्या होता है स्टैटिक जीके में, क्या होता है करंट अफेयर्स में, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो देखो स्टैटिक जीके में आप जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इको है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, बुक्स है, अवार्ड्स है, ये सारे स्टैटिक वाला पोर्शन आपको कवर करना है। मतलब जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है और जीएस के अंदर अगर टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं तो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तब भी थोड़ा सा ना उसको ये श्योरिटी नहीं आ पाती कि यार मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है अगर यहाँ से आपको स्कोर निकालना है। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग वीकली करंट अफेयर या फिर डेली न्यूज़पेपर या इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो करंट अफेयर्स में जितने भी नेशनल न्यूज़ हैं, है ना, इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं, साइंस एंड टेक के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंस के, तो करंट अफेयर जितना भी है हाल फिलहाल में चल रहा है, नेबर कंट्रीज़ के बारे में, अपने इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद में आप लोग मिसलेनियस पे बात करें तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, WTO है, WHO है, IMF है, UN है, जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके पास में आ जाती है। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इंडियन स्टेट्स की कैपिटल, CM, गवर्नर्स, ये इंडियंस के साथ साथ में अपनी नेबरिंग कंट्री के जो है उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया एंड ग्लोबल पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, सेंसस डेटा हो गया आपका, एब्रीविएशंस हो गया, फुल फॉर्म्स हो गया, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस जो हैं, मतलब सब कुछ आता है जीए में, जितने भी चीज़ें हैं अवेलेबल है। कुछ भी कहीं से पूछ लेगा तो आप उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल ये आता है कि सर आपने बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, अब इसको हम लोग तैयार कैसे करें। तैयार करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन होता है यूट्यूब, एक ऑप्शन होता है पेड। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग अहमियत है। अगर हम यूट्यूब पर बात करें, अगर आप ये चाहें कि प्रॉपर जीरो से, बेसिक से, सिस्टम से आप तैयारी करें, उसके लिए आप क्लासेस ढूंढें, तो कई बार आपको आपके मन मुताबिक क्लासेस नहीं मिल पाती है कि यार मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा, मैं डाउट नहीं पूछ पा रहा सामने वाले टीचर से, या उसको मुझे असाइनमेंट क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, मैं उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे डाउट रह जा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स के कुछ पार्ट छूट गए हैं जो मुझे क्लास में नहीं कराए, या कोई सीरीज चल रही है YT पे वो बंद हो गई, दूसरी आ गई, तो मैं एक ना वो कनेक्टेड नहीं रह पाता हूँ। हाँ, प्रैक्टिस अगर करना होता है तो मैं यूट्यूब से अपनी पढ़ी हुई चीज़ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, फिर भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख करके चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। मेरी भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है, आप जनरल टेस्ट या GAT बाई अमित शर्मा लिखोगे तो काफ़ी सारी वीडियोस दिख जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। दूसरे आते हैं आपके एक्सक्लूसिवली पेड बैचेस, जिसको अभी हम बात करें तो फाउंडेशन बैचेस की बात कर सकते हैं। फाउंडेशन बैचेस में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे CUET के साथ साथ में 12th को भी कैटर कर देते हैं, ताकि 12th के लिए बच्चे को अलग से ट्यूशन जाना 1000-2000 रुपये अलग से देने की पर मंथ ज़रूरत नहीं होती है। एक ही पैकेज के अंदर हम 12th और CUET उसको अच्छे से तैयार करा देते हैं, जैसा कि हर बार हज़ारों बच्चे हमसे पढ़ करके सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें आपको प्रॉपरली जीरो से फाउंडेशन से पढ़ाया जाता है, ये मानकर कि आपको कुछ नहीं आता, आपको लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे, आपको GAT की भी तीनों चीज़ें पढ़ाएंगे, क्वांट, रीजनिंग, GS, आप लोगों को जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसको भी पढ़ाएंगे, 12th की चीज़ें भी कवर अप होंगी, और CUET को मेन फोकस रख करके हम लोग यहाँ पे चल रहे होंगे। जो भी चीज़ें, जैसे मैं आपको GAT पढ़ाऊंगा तो GAT के अंदर मान लो मैंने क्वांट पढ़ाया तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराऊंगा, और उसके अंदर सारे के सारे प्रैक्टिस सेशंस आपको मिल जाएंगे, है ना, मतलब आपको उसके अंदर प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी डेली बेसिस पर, उसको हम सॉल्व करवाएंगे, देन उसका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगी, आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, है ना। यूट्यूब पे थोड़ा सा आपने ढूंढते तो कई बार हमें टाइम लग जाता है चीज़ों को ढूंढने में, या वैसी क्लासेस नहीं मिल पाती, थोड़ा सा जम्बल्ड फॉर्म में होता है, तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों का राइट टाइम जो स्टार्ट है, देखो बहुत सारे बच्चे लास्ट में हमारे फ्लैगशिप
जो क्रैश कोर्स है प्रतिज्ञा, वहाँ पे एनरोल करते हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ से सेलेक्ट भी होते हैं। लेकिन एक एवरेज बच्चा है, एवरेज थोड़ा सा ऊपर है, तो वो वहाँ पे 1-1.5-2 महीने में कर लेता है चीज़ों को। लेकिन जो ऐसा बच्चा है जिसका क्वांट अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छा नहीं है और लेवल अगर इस बार की तरह अगली बार भी बढ़ गया तो वो चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाता है ना। क्रैश कोर्सेज से आप चीज़ों को ब्रशअप कर सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल फाउंडेशन से नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास समय है और बीच में आपका 12th रहेगा, तो आपको मिड टर्म आ गया, कभी किसी चीज़ का प्रेशर आ गया, तो वो चीज़ें भी बीच में आपको हैंडल करनी होती है। तो आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है। इसी समय से आप लोगों को खासकर जीएटी को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, और डोमेन तो आप पूरे साल पढ़ोगे ही, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको साथ साथ में ही जीएटी को पढ़ना शुरू करना चाहिए। जितना समय आपके पास जीएटी के लिए निकले आप निकालिए, और अभी से निकालिए। बीच में कुछ कुछ समय ऐसा है जब आप इसको छोड़ दोगे, मिड टर्म आ गए या आपके लास्ट एग्जाम्स आ गए, तो वो समय आपका अपने आप ही यहाँ से हट जाता है। तो आप लोगों का राइट्स जो टाइम है वो स्टार्ट करने का अभी है। तो हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज है बेटा वो स्टार्ट हो चुके हैं। मैं कुछ स्टूडेंट के रिएक्शन दिखाता हूँ जिनको मैंने इस बार पढ़ाया और उन्होंने पेपर के अंदर लास्ट के कुछ दिन में भी अच्छा किया, और फाउंडेशन के भी जो बैचेज है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कुछ हज़ारों रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शन मैंने आपको दिखाए हैं कि जीएटी का जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारे पास में है, वो आप यहाँ से देख करके चीज़ों को समझ सकते हो। अब इनको अगर आप प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारे महापैक्स होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल का आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप लोग किसी भी बैच के अंदर आगे, अगर आपकी क्लास एक छूट भी गई तो आप दूसरे बैच में जाकर के पढ़ सकते हो। तो सारे बैचेस का एक्सेस आपको महापैक के अंदर मिल जाता है पूरे साल, जब तक आपका पेपर नहीं होता है। महापैक में 2 ऑप्शन है, महापैक नॉर्मल और एक प्रो में आपको साथ में हम लोग प्रिंटेड बुक्स भी घर पे डिलीवर कराते हैं। तो इन दोनों के प्राइस का जो डिफरेंस है उसमें आपको यहाँ पर बुक्स प्रिंटेड वाली मिलती हैं। ये आपका कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, डोमेन्स के लिए, या ओनली लैंग्वेज जीटी के लिए भी अवेलेबल है। अगर सिंगल बैचेस की बात करें तो जो सबसे लेटेस्ट बैच इसमें एक आध क्लास ही हुई है वो हमारा आरएम 2.0 है। आरएम 2.0 जो बैच है हमारा, ये अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, और इसके अंदर आप लोगों को किसी भी डोमेन के लिए चाहिए तो भी मिल जाएगा, लैंग्वेज जीटी के लिए चाहिए तो भी मिल। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग महापैक से जुड़े, जो बच्चा भी पूरे साल अच्छे से तैयारी करना चाहता है और अपना सिलेक्शन पहली बार में निश्चित करना चाहता है और 12th की भी टेंशन खत्म करना चाहता है, तो महापैक प्रो या महापैक के साथ आप जुड़ोगे तो आपको इसमें सारे बैचेस आगे, जैसे हमारे रिवीजन कोर्सेज आएंगे, प्रैक्टिस कोर्सेज आएंगे, क्रैश कोर्स लास्ट में आएगा, तो आपको एक सिंगल पेनी भी नहीं देना है, सारी चीज़ें महापैक वालों को अपने आप ही मिल जाती हैं। तो ये पूरे साल का सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे भी यहाँ पर नए हैं, आपको अड्डा 247 ऐप पे जाना है, ठीक है। जैसे आप ऐप पे जाओगे तो आप ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे, यहाँ पे यूजी एंड पीजी पे क्लिक करोगे, सीयूटी यूजी पे, हिंदी मीडियम वाले सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर साइंस का कोर्स चाहिए, है ना, साइंस का, तो ये साइंस का महापैक आपको मिल जाता है। तो ये साइंस का आपको आरएम बैच मिल जाता है, आप महापैक में जुड़े चाहे आप साइंस के इसमें जुड़े। और अगर आपको मान लो लैंग्वेज जीईटी के लिए जाना है तो आप लैंग्वेज जीईटी में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आरएम 2.0 लैंग्वेज जीईटी के लिए, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने साइंस वाले बैच को ओके किया, है ना, मैंने साइंस वाले बैच को ओके किया, और यहाँ पे जैसे साइंस डोमेन है, बाय नाउ पे क्लिक किया। अभी जो प्राइस आपका दिखा रहा है ये और कम हो जाएगा, इसमें डिस्काउंट कोड आपको लगाना है Y829। जैसे आपने इसको लगाया तो आपका जो प्राइस है वो 9500 के आसपास आ गया। ऐप से लोगे तो 1% का और भी इसमें डिस्काउंट रहता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से महापैक, महापैक प्रो या फिर लैंग्वेज जीटी का या फिर अपने डोमेन के बैच में एनरोल कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी आए तो मैं आप लोगों को अपना मेल आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो कि कौन सा बैच लें नहीं लें, कैसे पढ़ें, क्या करें, तो ये sharma.amit@adda247.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, GAT विद अमित शर्मा टेलीग्राम, या फिर अमित शर्मा अड्डा247 इंस्टाग्राम पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर और प्रॉब्लम आपको यहाँ पर रही हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे मेल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी कनेक्ट करके आप अपनी बात को पूछ सकते हो। तो आपने अगर सेशन यहाँ तक देखा, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ पाई होगी, और नए बच्चे जो भी थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एटलीस्ट यूट्यूब क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ है कि टाइम से शुरू करोगे तो अच्छी कॉलेज में अच्छी जगह पे पढ़ पाओगे और बहुत कम फीस में अपना एक अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हो। ऐसे ऐसे कॉलेजेस आपको सीयूटी के थ्रू मिलते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस इवन ग्रेजुएशन के बाद आपको मिल रहे होते हैं, और उसके बाद भी आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर पाते हो। बहुत बढ़िया कॉलेजेस में पढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ में पढ़ोगे, अच्छी एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी, तो पूरा का पूरा करियर आपका चेंज हो जाता है। तो सीयूटी देना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे कॉलेज से पढ़ना है आगे, ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। तो आइएगा शुरुआत करते हैं इस जर्नी को, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।